वास्ते सर चाहिए, यदि न्याय अंदर है तो रो पहाड़ चाहिए। शंकर की जटान बीच गंगा हो विराजमान, भालू पे चंद्रमा जो चंदन अनूप है, तेरे नेत्र इसके तीन, गले मुंड माल रहे, चेहरा के तेज से सर्विंद हो रूप है। अंगों में भुजंग शोभदान में लपेटा खाए, कहे केशव देव इसके कंठ विस्कूप है। दर्शन किए से दुख दारिद्रता दूर हो, ऐसा शिव शिव शंकर का स्वरूप है। बोलो शंकर भगवान की जय। जाओ हाँ प्रथम डोरियों पे खड़े हो जाओ। ठीक है कोई नवीन समाचार मिले तो हमें ज्ञात कराना। महाराज, नवीन समाचार आएगा आपको अवश्य कराएंगे। एक नवीन समाचार आया है। तुम कौन हो भाई? हम अरे हम कौन है? हम तो हमें सेवक हैं हमके। जी जी अपने महाराज से जाकर के कहो हम मंत्री हैं। मंत्री हैं। अच्छा अच्छा, सचपाल से जाकर के कहो कि कुंदनपुर से नाई और ब्राह्मण आए हुए हैं। नाई और ब्राह्मण, नाई नाई ये है और ब्राह्मण। हम हैं ब्राह्मण। अच्छा, तुम्हारा तुम्हारा निकास क्या है? तुम ब्राह्मण कैसे हो सकता? मैं हूं ना ब्राह्मण। तो आपने साड़ी बनाई थी अभी। हाँ, इसलिए आप लाई है और हमने नहीं बनाई थी। हम ब्राह्मण हैं। अच्छा ठीक है, कहाँ से आए? हम कुंदनपुर से आए। निकास कहाँ से है? हाँ निकास। निकास इनका कहाँ से बताओ? हमारा निकास पेटी से है। और तुम्हारा गोत्र? दोस्त हमारा उस्तरा कैसी है? ठीक है, पक्के ब्राह्मण हो तो तुम्हें। अच्छा ठीक है, महाराज की जय हो। तुम्हारे जो प्रिय मित्र है ना रुकम, उन्होंने भेजा है नाई और ब्राह्मण को। होए 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 आप अंदर आना चाहते हैं? नाई और ब्राह्मण का आना तो बड़ा ही शुभ होता है। हाँ जी। क्यों नहीं, उन्हें आदर सहित लेकर के आया जाए। आओ चलिए आदर से। देखा भाई के कुछ प्रणाम तो हमारे लिए किए और द्वारकाधीश के पास गए, भव्य स्वागत किया, हमारा प्रणाम किया था द्वारकाधीश ने। और ये तो हंस रहा है। हाँ हाँ, सुनो पंडित जी, मेरे घर में आई, क्या नाम है? नाई। इसकी खोपड़ी कर दूंगा कपाई। हाँ, और इसकी जोरदारी से बजाई। बजाई, मेरा नाम है नाई। आप चिंता मत करो। क्या बता रहे हो आप? सही में महाराज क्या आए हो और कहां से आए हो? किस कारण को लेकर के आए हो? बताओ। महाराज हम कुंदनपुर से आए। और रुक्म जो है, रुक्म की बहन रुक्मणी है, वह विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आपके लिए लगन टीका लेकर के आए। अरे क्यों नहीं, रुक्मणी का लगन टीका हमारे लिए लेकर के आए हो। तो हम भी बहुत दिन से बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे कि रुक्मणी के विवाह हमारे साथ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं, आज सत्य हो गया।
जाएंगे ये तो सब बुढ़े बुढ़े हैं। हाँ, बुढ़े बुढ़े जाएंगे। क्या है, इन पे एक रसगुल्ला भी नहीं खवेगा। अगर छेना दे दिया जाए तो मुंह से निकल जाए। क्यों नहीं, हमारी जो भाभी है उससे बुलाओ और हमारा श्रृंगार करेगी, हमें दूल्हा बना करके तैयार करेगी। हाँ जी महाराज ये बताइए, आपकी भाभी भी है क्या? अरे क्यों नहीं, हमारा भाई नहीं था क्या? हम तो हमारी भाभी नहीं है। ये समझ गए तो भाभी मर गई है। ओए ओए ओए, भाभी की चाल देखो, क्या गजब चाल है। भाभी प्रणाम करता हूँ मैं आपके लिए। खुश रहो देवर जी, आज तो आप बड़े खुश हैं। क्यों नहीं भाभी, खुशहाली का समाचार है, इसलिए मैं खुश हूँ। जो रुक्मणी है कुंदनपुर से मित्र रुकम का हमारे लिए लगन टीका आया है। समझो, हम रुक्मणी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे हैं। हमें दूल्हा बना दो, हमें अच्छी तरह से तैयार कर दो, हमें सजा अरे कर देवर जी, आज देवर मैंने सुनी है और एक अचरज की बात, और रुक्मिणी की मगनी हुई कृष्णचंद्र के साथ। अरे देवर जी, मैंने सुनी है, अचंभे की बात है। क्या सुना है जो भाभी? रुक्मणी है ना, द्वारकापुरी की तो पहुंच को है। क्या कह रही है भाभी? कृष्णचंद्र के साथ भाई मगनी, तुम झूठ न जानो और वापस तिलक करो फोरन जी हमारी मानो। और देवर जी, आप मेरे कहने से जो टीका आया है तुम्हारे पास में, उसको लौटा दो और मंगली तो द्वारकाधीश के साथ में। ओए 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 ओए, हेलो भाभी, तेरी अक्ल को क्या हो गया है? अरे ये क्या अच्छी नसीहत तुम मुझको नहीं सुना। हेलो भाभी, अब कहीं मेरे द्वार से टीका वापस जाए। द्वार से टीका वापस जाए। भाभी, आप जानती हो कि मेरे द्वारे से अब टीका वापस नहीं जा सकता है। मैं उस रुक्मणी के साथ अवश्य विवाह करके ही आऊंगा। मुझे दूल्हा बनाओ। ठीक है देवर जी, आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, परंतु आपसे मैं स्वीकार कर देती हूँ। आपकी कहीं नजर नहीं लग जाए। आप बैठिए, तुम्हारी आंखों में काजल लगाती हूँ। और क्या, काजल लगाओ। काजल को तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया है। आओ। अरे नखरारो देवरिया, काजल लगा रहे हैं, दूल्हे को
हम विवाह करने के लिए जा रहे हैं, अपने दुल्हन को लेने के लिए जा रहे हो और ऐसा शब्द बोल रही हो। देवर जी सुनो, कोई बात नहीं है। रुक्मिणी कृष्णचंद्र के साथ जावे बड़ी समझ सच बात। रुक्मिणी कृष्णचंद्र के साथ जावे बड़ी समझ सच बात। बामर पड़े न तेरे साथ देवर मान मान मान, देवर मान मान मान, देवर मान मान मान। रुक्मिणी कृष्णचंद्र के साथ जावे बड़ी समझ सच बात। बामर पड़े न तेरे साथ देवर मान मान मान, देवर मान मान मान। ये हुआ दौरान में अपनी ठान। भाभी तुझे हुआ मोहरान, जाओ रे मुकाबलान, तोरे अपनी अपनी जान हो जा। हो जा। अभी तेरी अक्ल को क्या हो गया है जो कि बार बार तू मने करती जा रही है, तू चुप क्यों नहीं रहती है? तुम रही पहली बात विशाल, भागे दार दार हथियार रहे। तुम पहली बात विशाल, प्यार हम तुम रहे हैं तेरी बाल हो जा। जो 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 देवर मान मान मान। तो भाभी कह रही है कि आपके साथ कौन है जो आपके साथ युद्ध करेगा? और देवर जी, जो आपके साथ में कौन करने जा रहे हैं जो आपके साथ में युद्ध करेंगे? मेरे साथ में जो हमारा मित्र है जरासेन। अरे जो कोई जावे साथ बारात, जो कोई जावे साथ बारात, जो भी दे हमारा साथ। जो कोई जावे साथ बारात, जो भी देगा हमारा साथ। हो गई कभी न ऐसी बात, हो जा चुप चुप चुप, हो जा चुप चुप चुप। अभी जो मेरे साथ जाएगा, जो मेरा साथ देगा, उसको मैं ना जाने क्या क्या दे दूंगा। क्या सुनो, अब गोली पे बैठ जाइए, गोली पे बैठ जाइए। ओह, क्या कह रही हो? गोली पे बैठो, घोड़ा चाहिए, घोड़ा पर बैठ के जाऊंगा। ठीक है महाराज, बारात आगे निकल गई, पहुंचो आप। चले तैयार करो। आपकी बारात में कोई बूढ़ा नहीं जाना चाहिए अच्छा और कोई मोछ वाला भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, और जो क्या है, बुढ़ा नहीं जाएगा, और मोछ वाला भी नहीं जाएगा, मूछ वाला भी नहीं जाएगा, और बच्चा भी नहीं जाएगा। बच्चा भी नहीं जाएगा। ऐसी बारात चलनी चाहिए। तो क्या ये लेडीज जाएगी क्या? आप सोचिए तुम्हारे साथ कौन जाएगा? जनानी जन बारात रहेगी क्या हमारी? ले चलो, कौन जाएगा? ले चलो। सब जाने को तैयार है। इनके लिए पानी खाने पीने की कुछ व्यवस्था की है तुम लोगों ने? बारात ससुराल में तो मिलेगा कि तुम्हारे यही करे हम व्यवस्था? अरे यहीं से तैयारी कर दो, इन्हें बता दो तो सही, तभी तो ये चलेंगे भगवत के। हाँ, समोसा मिलेंगे इनको। जसपाल जी बारात के साथ कुंदनपुर में पहुंच रहे हैं। उधर कुंदनपुर में रकम को भी ये सूचना मिल जाती है। कहाँ है? खबर करो रुकम के पास, हनुमान की बारात आ चुकी है। रुकम जी, अरे जसपाल बारात लेके आ चुके हैं। जय हो राजकुमार युवराज। अरे मित्र जसपाल, नहीं कांगड़े सर्वप्रथम तो हमें चंदेरी नगर की कुशलता बतलाओ। कुशल मंगल है सभी, भोलेनाथ की कृपा से हमेशा राज हमारा कुशल ही रहता है। तुम सुनाओ, हमें यहाँ का हाल सुनाओ, समाचार बताओ। अच्छी प्रकार से तुम्हारा राजपाट चल रहा है ना? क्यों नहीं मित्र जसपाल, हमारा कुशलपुर में खुशहाली खुशहाली है ना? जहाँ हम रहते हैं वहाँ खुशहाली ही रहती है। खुशहाली तो
हमारे कदमों को चूमती है। खुशहाली की बात मत करो, इस कुंदनपुर में किसी को नफरत नहीं, खुशहाली ही खुशहाली नजर आती है। हमारे नाई ब्राह्मण के द्वारा हमारा जो संदेश था आपको मिल गया होगा। अवश्य मिल गया। अपनी बहन रुक्मणी का विवाह आपके साथ में करना चाहते हैं। क्यों नहीं, बड़ा ही सौभाग्य है जो कि रुक्मणी का विवाह हमारे साथ में हो रहा है। और कैसे हो मित्र जरासंध, ठीक हो ना? मित्रवर, हम भी कुशल मंगल से हैं। हमने सुना हमारे मित्र अपनी बहन रुक्मणी का विवाह कर रहे हैं, और क्यों नहीं हमको भी चलना चाहिए। और हमारे मित्र ने बताया कि वहाँ महल द्वारिया गमारा रहा है, करेगा तो क्यों नहीं लड़ना भी पड़ सकता है। नाई एक बात बताओगे, जब हम और ससपाल जी बात कर रहे थे तो तुम कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे, कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे? मुझे ये तुम्हारे राज्य में कितने नाम हुए हैं, जो कोई आता वही नाई बन जाए। नाइयों की कमी नहीं है हमारे यहाँ। ठीक हाँ, है, तो फिर किस बात की तैयारी है। आप ऐसा करिए, मित्र ससपाल जाकर के अभी मेहमान खाने में ठहर होय 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 होय। आराम करिए, जब विवाह की तैयारी होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। ए नाई, ये महाराज रुक्मणी से कहो कि उसका भाई रुक्म से मिलना चाहता है। ठीक है, सावधान, रुक्मणी पधार रही है। तो रुक्मणी के पास आकर रुक्म से समझाता है कि क्यों बैठी बहना अनमनी, तू धर कपोल पर हाथ, देख अटारी चढ़ कुमर, आई तेरी बरात। बहन रुक्मणी इस प्रकार से उदास क्यों बैठी हो? उदास बैठी हो ठीक है, लेकिन ये जो सर पर हाथ रख रखा है वो ठीक नहीं है। क्यों बैठी है अनमनी धर कपार पर हाथ? चढ़ अटारी देख बहन, आई तेरी बारात। तेरी बारात कुंदनपुर में आ चुकी है, इसीलिए ये जो तूने वेशभूषा बना रखी है, इस वेशभूषा को ठीक ठाक कर, इन वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र पहन करके तैयार हो जा रुक्मणी। चूल्हे पड़े बरातिया और भाड़ पड़े चित्रपाल, और मेरे को पति है वही नटवर मदन गोपाल। चूल्हे में बरात जाए, भाड़ में सुखपाल, मैं तो जब भी विवाह करूंगा। भगवान कृष्ण से ही होगा। न ध्यान दूजे का कभी मन में भी लाऊंगी मैं, बड़े हो तो बड़े हो कृष्ण को, नहीं खाई जहर मर जाऊंगी मैं। क्या कहा? अगर विवाह करेगी तो उस बारिया कुमार के साथ में करेगी, अन्यथा विवाह ही नहीं करेगी। होए 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 होए, वाह रुक्मणी, ये तुझसे विश्वास नहीं था। मुझे विश्वास था कि जो ये रुक्म कर रहा है उसी प्रकार से वो रुक्मणी करेगी, लेकिन तुझे मरना ही है ना, तुझे ऐसे मरने नहीं दूंगा। अच्छी प्रकार खा के मर जाऊंगी। अच्छा, मरना है लेकिन विवाह उसके साथ में करेगी। ए नाई और ब्राह्मण कहाँ है? ये महाराज, ये जहर से तो आसानी से मर जाएगी, अच्छा लेकिन ऐसा करो, इसे ले जाकर के जेलों में डाल दो, इसका खाना पीना सब बंद दो, जब तक ये हमारे मित्र ससपाल के साथ में विवाह करने को तैयार नहीं हो जाए। ठीक है महाराज, आप चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। रुक्मणी के लिए नहीं खाना मिलेगा, नहीं पानी मिलेगा, और नहीं किसी चीज मिलेगी। जी हमारा प्यारा शत्रु रहेगा। तो रुक्मणी जी को जब इस प्रकार नजर कैद में रखा गया, तो भी वहाँ एक ब्राह्मण है जो प्रतिदिन द्वारका नाथ के दर्शन के लिए जाया करते थे। यहाँ कुंदनपुर से द्वारकापुरी जाया करते थे। तो वो ब्राह्मण जो है जब जाते हुए दिखाई दिए, तो रुक्मणी जी उनको एक पत्र लिख करके देती है कि ये पत्र, ये हमारा प्रेम पत्र
भगवान को दे देना। तो वो ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र पहुंचाया जाता है और उसमें रुक्मिणी अपनी जो दास्ता है वो लिख देती है। हरि पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे। के द्वारा वो सूचना सुनने पर भगवान नवमी को ही लेवा कर ले जाते हैं, जिसको कहते हैं हम और आप अपनी भाषा में भंडरिया नवमी। वो भंडरिया नवमी नहीं, शुद्ध नाम है उसका भगड़िया नवमी। भगवान उस दिन भगा कर ले गए थे रुक्मिणी को, इसलिए उसका विवाह का शुद्ध मान लिया गया है। ऐसा करना बेटी रुक्मिणी, जब तक मैं द्वारकापुरी से वापस नहीं आऊं तब तक जहर मत मंगा के खा लेना, ठीक है? हाँ, मैं आऊं तब तक इंतजार करना। तो ब्राह्मण देव वहां से द्वारकानाथ के पास जाते हैं और द्वारकानाथ को ये सूचना दे देते हैं। नाथ की ये पत्रिका आपकी दासी रुक्मिणी ने भेजी है अपनी तरफ से। क्या कहा? आप तो कष्ट का निवारण करिए, नहीं तो रुक्मिणी जहर खा करके समाप्त हो जाए। नहीं ब्राह्मण देव, आप रुक्मिणी जी से कहना कि वह ऐसा कार्य नहीं करें, वह जहर नहीं खाएं। हम आ रहे हैं शीघ्र ही, और उनसे कहना कि वो गौरी माँ का पूजन करने आए। उनके जहाँ गौरी माँ का मंदिर है तो वहाँ वो आए, तो हमारा रथ गौरी माँ के मंदिर के पास ही खड़ा मिलेगा। हम उन्हें गौरी माँ के मंदिर में ही मिलेंगे। अच्छा, जय हो जय हो, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने कहा कि गौरी माता का पूजन करने आना, वही मिल जाएगी। तो ये जो सूचना है ब्राह्मण देव रुक्मिणी के महलों में गुप्त रूप से पहुंचा देते हैं, और पुनः जब शिशुपाल के विवाह करने के लिए रुकम कहता है तो रुक्मिणी बड़े प्रसन्न चित्त से कह देती है कि ठीक है भैया, जैसा आप कहते हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं गौरा माँ का पूजन करना चाहती हूँ। के लिए और रुक्मिणी राजी हो जाती है और भैया से कहती है कि मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी। रुकम महाराज का पधारना हो। कहो रुक्मिणी, क्या कहना चाहती हो? अब तो आ गई ना अकल ठिकाने, या फिर वो ही अकल है? मैं गौरी माँ का पूजन करना चाहती हूँ। वो इसका मतलब तू हमारे कहने के अनुसार हमारे मित्र ससपाल के साथ में विवाह करने को तैयार है? जी हाँ। कोई बात नहीं, हमने तुमसे कम मना किया। जाओ, जाकर के गौरी माँ का पूजन करो। और सुनो नाइयर ब्राह्मणों, अगर कुछ भी हुआ ना तो सर्वप्रथम तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा, और हमारे मित्र ससपाल से कह देना हमारे महलों से लेकर गौरी माँ के मंदिर तक अपनी सेना को लगा दे।
जग जननी ओ महामाई भक्तों की तूने बिगड़ी बनाई माता सब तेरे तेरी नजरिया उड़ के लाल सुनरिया सुनरिया उड़ के लाल जग जननी ओ महामाई भक्तों की तूने बिगड़ी बनाई माता सब तेरे तेरी नजरिया उड़ के लाल सुनरिया सुनरिया उड़ के लाल सुनरिया साधु भगत मैया सर तेरे पर चल के आ गया शुक्र करे उसके होता वो बुद्धि पा जाए गौरा मैया की जय। तो गौरा पूजन के लिए रुक्मणी जी आई और जिस प्रकार देवी पूजन हुआ और भगवान उस देवी के मंत्र से ही प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो जय हो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की भगवान रुक्मणी जी का घंटा कोड नहीं लगता कि घंटा का हाथ पकड़ के रथ में बैठाने के लिए ले जाते हैं। सभी वहाँ जो ब्राह्मण हैं और नाई है उन्होंने कहा प्रभु ऐसे लेकर के ना जाए, कम से कम कन्यादान का सौभाग्य भगवान सुनो, आप ऐसे नहीं ले जाएंगे, पहले कन्यादान होगा। महाराज आप भग जाओगे पर नाई और ब्राह्मण से नहीं भगोगे, क्योंकि हम अपना कार्य कर देते फिर आप अपने कार्य को करना प्रभु, क्योंकि नाई ये करेगा और हम तिलक कर देंगे, फिर आप अपने आप ले जाना। कोई यही नहीं कहेगा कि भगवान का तिलक नहीं किया। हरे
शिशुपाल और रुकुम दोनों का युद्ध। देखो भैया ला रहे हैं ऐसे में बंद बोलो। हाँ जी, ये शिव शंकर प्रसाद रुक्मिणी के कन्यादान में 50 रुपया दान कर रहे हैं। भगवान आनंद करें। और माताओं सुस्ती ना करें, जो भी आ रहे हैं शीघ्रता से आ जाएं। लीला अभी काफी बाकी है, समय कम है, जल्दी जल्दी आए। और कन्यादान करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी लीला बाकी है। सच्चे 30 रुपया दान करें। भगवान जय तो रुक्मिणी जी और लगाए संख्या बोली। रुपया गुप्त दान और ये मंत्र आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा लो। हाँ जल्दी जल्दी करें आप लोग, सिर्फ गोदी में रख दें, बाकी तिलक कोई ऐसा वो तो पहली बार किया जाता है जो लाइव ब्राह्मण ने किया, क्या कुछ समय नष्ट करवा में। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा लो। 10-5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे तो आज कोई बात नहीं है, आप लोग जल्दी नहीं करें। प्रीत का धागा प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न टूटे। सखी बुला के मेरी उत्तरायण और माता कल्याण। उनको बुला के मेरी बात बना दो, मुझे राज्य कुमारी की तरफ से दी गई है। देखिए दान जल्दी जल्दी करते रहें, औरों को भी आने दें। अश्वेता कुमारी भगवान के चरणों में 100 रुपया दान कर रहे हैं। भगवान आनंद करें। निर्मला कुमारी की तरफ से 50 रुपया। और जिसका दान हो गया है वो हट जाए, ये बात जो दान कर चुके हैं वो हट जाए। गणराज की मम्मी की तरफ से 20 रुपया। क्योंकि आप लोग बैठ जाए 2 मिनट, आप लोग अपने अपने स्थान पे, क्योंकि अभी लड़ाई होगी सतपाल की और भगवान की। लेना दोनों। देखिए जल्दी जल्दी आते रहें, कन्यादान का समय चल रहा है, सोचा विचारी ना करें और कन्यादान करके घर के लिए ना जाएं। ये ना सोचें कि लीला समाप्त हो गई है। राजेश खानदान 50 रुपया भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। गुलाब है प्रसाद 20 रुपया दान करें। भगवान आनंद करें। एक कार्ड है, एक कार्ड है जाएगा। और सत्संग में मेरी बात चला। ये हमारे राजेश कुमार जी चैनपुर वाले रुक्मणी जी के कन्यादान में 51 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान इनको खुश रखें। हमारी माताओं की तरफ से एक साड़ी है, कुछ श्रृंगार का सामान है, कुछ मुद्राएं, कुछ दुकान हो प्रसाद की देवी और एक साड़ी भगवान के चरणों में कन्यादान में दी है। ये हमारे संजीव जी के लड़का दीपांशु कुमार कन्यादान में 21 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान इनको बल बुद्धि प्रदान करें। गुप्तदान और महाकल्याण। दिलीप कुमार भगवान के चरणों में 11 रुपया दान करें। देखिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, अभी लीला बाकी है, अभी संग्राम होगा। अभी भगवान कृष्ण से रुकुम और शिशुपाल दोनों का युद्ध होगा। कटारी सिया शरण में तो 50 रुपया रुक्मिणी के
आगे लीला का भी दर्शन कराना है। कंचन देवी जसपुर निवासी 101 रुपया कन्यादान दिए, ताली बजा करके स्वागत करें। ये 10 रुपया यानी 15 रुपया दान दिए, भगवान आनंद करें। गोदी में रखिए माता जी। हाँ जी, ये शोभा वीडियो राज्य, ये शोभा वीडियो ओरिजिनल बेस्ट सर्विस फोटो एवं वीडियोग्राफी जिनके प्रोप्राइटर हैं हमारे सूरज कुमार भैया जी। कभी धर्म के कार्यों में एवं शादी विवाह पार्टी में हमारे सूरज भैया को एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोप्राइटर सूरज कुमार भैया जी, शोभा वीडियो और बेस्ट सर्विस फोटो एवं वीडियोग्राफी, इनके लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हाँ जी, 26 तारीख का निमंत्रण है वृंदावन में, यही देना। बोलिए राम बिहारी भगवान की। हाँ जी, 1 मिनट का समय और हाँ हमारे भैया जी आ रहे। देखिए माता बहनों, हमें एक बात बताइए कि आपको घर जाने के लिए अभी किसने बोला? अभी घर जाने के लिए अभी तो किसने बोला? चैनपुर निवासी 50 रुपया दान करते, हम जल्दी बंद कर देते, जल्दी बंद कर दिया। अब आप लोग जल्दी पकड़े, हम किससे बोले बताइए। ऐसा ना करें, आप मात्र 15 मिनट बैठ जाए। हाँ जी, धर्मेंद्र कुमार चैनपुर भगवान के चरणों में 41 रुपया दान कर रहे हैं। बनता रहे
तेरी 4 भुजा 3 नेत्र थे। तो विद्वानों ने बताया कि जिससे इसका स्पर्श होगा और इसकी 2 भुजा नहीं रहेंगी, नहीं एक नेत्र रहेगा, तो समझ लेना उन्हीं के हाथों इसकी मृत्यु है। मैं वहां पहुंचा, जैसे मुझसे तेरा स्पर्श हुआ, ना तेरी 2 भुजा रही थी, ना एक तेरा नेत्र रहा था, तो मेरी बुआ समझ गई थी कि इसी के हाथों इसका वध लिखा है। तो मेरी बुआ ने मुझसे वचन लिया कि कृष्ण, यदि ये तुम्हें 100 गाली दे तो इसे क्षमा कर देना। तो मैंने बुआ को ये वचन दिया कि बुआ, यदि ये शिषपाल मुझे 100 गाली देगा तो मैं इसे क्षमा कर दूंगा, यदि 100 से ऊपर देगा तो मैं इसको समाप्त कर दूंगा। अब तेरी पता पड़ेगी कि अब तू मेरे सामने आया है। जब तो मेरा बचपन था, परंतु अब तू नहीं बच पाएगा मुझसे। आओ, मुझसे युद्ध करो। भगवान का चक्र उठाना हुआ और शिषपाल जान गया, इसलिए वो अपनी जान बचा के भाग गया। महाराज की जय हो। उसी समय वहाँ भूकंप महाराज गजब हो गया, ले गया ले गया ले गया और देखता रह गया शिषपाल। तुम क्या कर रहे थे? हम खा रहे थे। बस भोजन करने के लिए पैदा हुए हो है। हमने बोला था ना तुमसे कि कोई भी खबर हो, कुछ भी गौरा माँ के मंदिर में हो तो सर्वप्रथम हमें मालूम पड़ना चाहिए। अब आए हो हमारे पास में खबर लेने के लिए। शिषपाल रणभूमि को छोड़कर भाग गया और वो ग्वालिया गमार रुक्मणी को लेकर के जा रहा है। कहाँ है? चलो हमारे साथ। आइए भगवान। ओए ग्वाले, कहिए साले साहब। कौन किसका साला है? अरे हम तुम्हारे जी नहीं, तेरी मर्जी से नहीं, तू अपनी मर्जी से हमारा बन जाएगा तो सब कुछ। अब इस समय हम तुम्हारे नाते में जी जाए लगते हैं। नहीं, हमने तो बनाया नहीं है। बनाओ चामत बनाओ, हम तो बन चुके हैं। तू अपनी मर्जी से हमारा कुछ भी बन जा, लेकिन जब हम तुझे मानेंगे तभी तो तू हमारा रिश्तेदार बनेगा, या हमारी मर्जी के बिना बन अरे जाएगा। मानना पड़ेगा, राजी गैर राजी, आ युद्ध कर। अच्छा, तुझे सब बहुत कर दूंगा। बहुत खुजली हो रही है तेरे हाथों में। क्षमा बोल का। आजा, तेरी खुजली को मिटा देता हूँ। उसने बचा लिया, कहा कि ये मेरा भाई है, इसे मारो ना। क्या हुआ रुक्मणी? वो तो हमें भी पता है ये तुम्हारा भाई है, पर ये जो अपराध किया है क्षमा योग नहीं है। ठीक है, तुम क्षमा मांग
कि ये मेरे भाई है, इनको क्षमा कर दो। तो ठीक है रुक्मणी जी, मैं आपके कहने से इनको क्षमा करता हूँ। और सुनिए, इनकी एक मुंह सुना दो। हाँ, ये original है, ये नहीं है। मिलना चाहिए। बस 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 तो हुआ है। तुम अपने बल के अहंकार में ये समझ रहे थे कि इस भूमि पर तुमसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। आज तुम्हें क्या हुआ कि तुमसे भी बड़े बलवान इस पृथ्वी पर है, और वो और कोई नहीं। अरे किसी का बैग रखा हुआ है, कहाँ रखा है? वहाँ मंदिर की ओर, वहाँ किसी का बड़ा बैग है, वो उसे ला करके यहाँ रखे, नहीं तो वो सामान लापरवाह समझा जाएगा। हो गया समस्या थी। चलो जो भी है, अच्छा अब इसी जगह देखिए, किसी का भी बैग हो उसको उठा करके आप रख लीजिए। सफल जवान है वो बता रहे भैया। क्यों नहीं? जिस समय मैं अपने कुंदनपुर से निकला था उस समय मैंने प्रण किया था कि अगर कुंदनपुर में वापस आऊंगा तो रुक्मणी के साथ में आऊंगा, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता। अगर मैं कुंदनपुर में जाता हूँ तो कुंदनपुर वाले मुझे नाना प्रकार के नाम करेंगे, इसीलिए ये रुकम कहीं नहीं जाएगा। इसी स्थान पर अपना एक नवीन नगर बसाएगा, उस नगर का नाम बहुत झकट होगा। क्यों नहीं, मैं आपकी आरती किए देता हूँ। तो वहीं पर रुकम भगवान की आरती करके और क्षमा मांगता है। वहीं पर भोईगढ़ नाम का एक नगर बसाता है और वो लौटकर कुंदनपुर नहीं गया। अब आप लोग भी सभी भगवान की आरती करेंगे और दिन में रामलीला में जो आप लोग दर्शन